जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सी टेट एग्जाम से संबंधित मेरे दोस्तों, मैं सीडीपी से संबंधित पेडागोजी लेकर आया हूं, जो सी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है मेरे दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस 2 है। यदि आपने प्रैक्टिस 1 को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न मेरे दोस्तों, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, डी आकलन है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, सीखने के लिए आकलन है। बी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, डी कह रहा है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, विकास की दर में व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं मेरे दोस्तों? भिन्न होते हैं। ए सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, शरीर विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ए बिल्कुल इसका सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है मेरे दोस्तों? माहौल होता है, शिक्षक होता है, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो मेरे दोस्तों बच्चे का पहला शिक्षक माँ होती है, लेकिन इसका हो जाएगा सी, माता पिता दोनों बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। सी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, ऑप्शन ढक जा रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, निस्सहायता है मेरे दोस्तों। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, यही निस्सहायता का कारण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं अधिगम एवं अवृद्धि, अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन है, उपचारात्मक अध्ययन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास, डी कह रहा है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये अब सही है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? यह शब्द जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्तों,
बहुत ही यह डाउट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय यह हमें दिखाई नहीं देता है, इसको हम भूल जाते हैं। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो एक प्रतिभाशाली बालक में संकेत का यह नहीं होता है कि वह दूसरों के साथ लड़ना, उसमें यह क्रिया नहीं होती है। बी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था की लास्ट स्टेज होती है मेरे दोस्तों 12 वर्ष। 20 का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। प्रश्न है मेरे दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने की युक्ति में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी इसका सही हो जाएगा। उनकी अत्यधिक हमें प्रशंसा नहीं करनी है, यही हमें नहीं करना है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है मेरे दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। प्रश्न है मेरे दोस्तों कि बच्चा कब वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा सोचना या चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होने से, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। प्रश्न है मेरे दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर यदि कोई शिक्षक है तो उसके सबसे अधिक विशेषता क्या हो सकती है? उसके सबसे अधिक विशेषता होनी चाहिए मेरे दोस्तों धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए उस अध्यापक में। बी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कह रहा है मेरे दोस्तों कि किस अवस्था में बच्चे अपने अपने समवयस्कों के समूह में सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, किशोरावस्था में बालक समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है मेरे दोस्तों। ए हो जाएगा बिल्कुल इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? करें एक बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बनाने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करके तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। डी कह रहा है मेरे दोस्तों बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे ताकि बच्चा खुद से भी सीख सके। तो इसका हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभिवृत्ति है, कह रहा है दोस्तों कि अभिवृत्ति क्या है? एक भावात्मक प्रकृति। देखते हैं प्रश्न हो गया है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि चारों ऑप्शन एक बार में दिख सके। यह दिखा, एक भावात्मक प्रवृत्ति को अनुभव के द्वारा
संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति को योग्यता का परिचय परिचय है, जिससे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की अंगीभूत क्षमता जो किसी विशिष्ट प्रकार की होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, अभिवृत्ति हो जाएगा इसका, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय जिसे किसी व्यक्ति के क्षेत्र विशेष ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। इसका बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, शिक्षक को कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहे। कह रहे हैं दोस्तों कि शिक्षक को होमवर्क की जांच कब करनी चाहिए, तो उसकी जांच नियमित करनी चाहिए मेरे दोस्तों। गृह कार्य को नियमित डेली देखना चाहिए। सी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, निदानात्मक परीक्षण। बी इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, विकासीय विधि इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, विश्वसनीयता इसका सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। आइए चलते हैं मेरे दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और हमें बताएंगे कमेंट कर कर ये भी कि 20 में से आपकी कितने सही हुए। तो 20वां प्रश्न मेरे दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और आंसर इसका क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।